My affectionful students, 9th and 10th class. Dear students, pay attention in your book. I am teaching you second chapter, A Letter to God. A Letter to God wrote by G.L. Funes. G.L. Funes ने ये चैप्टर लिखा बच्चों। इस चैप्टर के बारे में पहले आप लोग समझ लें। A farmer whose name is Lencho, who lived on the top of a low hill, एक किसान जो एक पहाड़ी की चोटी पर रहता है, who believed in God, भगवान में विश्वास करता। His crop was destroyed by the hailstones, उसकी फसल ओलों द्वारा नष्ट हो जाती। After ruining his crop, he wrote a letter to God, भगवान के लिए पत्र लिखता for help, मदद के लिए। G.L. Funes ने इस चैप्टर के माध्यम से बताया द हाउस घर, ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर, संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर सेट बना हुआ था ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर। संपूर्ण घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर केवल एक घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन, कोई एक व्यक्ति, कुड सी, देख सकता था, रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेत को। इस ऊंचाई से नदी को देखा जा सकता था, पके हुए अनाज के खेत को देखा जा सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जगह जगह पर फूल लगे हुए थे। दैट फ्लावर्स, जो फूल, ऑलवेज, सदैव, प्रॉमिस, वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। उन खेतों में फूल लगे हुए थे और जो फूल एक अच्छी फसल का वादा करते थे। आगे G.L. Funes बता रहे हैं, ओनली थिंग द अर्थ, ज़मीन को, नीडेड, आवश्यकता थी। डॉन प्योर मीन्स होता बेटा हैवी रेन, मूसलाधार वर्षा। ज़मीन को या तो भारी बारिश की ज़रूरत थी और एट लीस्ट ए शोअर, या हल्की हल्की बौछार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, हु, जो, न्यूज, जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, एंटीमेटली, अच्छी तरह। लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कोई काम नहीं किया। वट, लेकिन, सीन, देखता रहा, स्काई, आसमान में, टू आर द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ। वह उत्तर पूर्व की ओर आसमान में देखता रहा। लेंचो बोला, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वोमेन, अपनी पत्नी से लेंचो बोला, अब कुछ बारिश होने जा रही है। वोमेन, उसकी पत्नी ने कहा, हु, जो, बाय प्रेपरिंग, तैयार कर रही थी, सपर, भोजन, शाम का। रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हो तो। लेंचो की पत्नी ने जवाब दिया, हाँ, हो सकती है, अगर भगवान की इच्छा हो तो। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में। वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, छोटे बच्चे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। लेंचो के बड़े पुत्र खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के समीप खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उनकी माँ ने उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन का समय था। दैट की, जस्ट तभी, एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मीन्स होती भविष्यवाणी। लेंचो की भविष्यवाणी के अनुसार, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, दिखाई दे सकते थे, अप्रोचिंग, उमड़ते हुए।
उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ उमड़ते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर, हवा में बाज फ्रेश, ताजगी थी, एंड स्वीट, और मिठास थी। हवा में ताजगी और मिठास थी। द मैन, मैन का प्रयोग हुआ बच्चों लेंचो के लिए। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लेंचो बेंट आउट, बाहर चला गया, नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर फीलिंग महसूस करने के लिए, प्लीजर आनंद, वर्षा का आनंद अपने शरीर पर महसूस करने के लिए लेंचो घर से बाहर निकल गया। एंड और वेन, जब ही वे रिटर्न लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो चिल्लाकर बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें फॉलिंग नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आसमान से। लेंचो बोला, आसमान से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेज, 10 सेंट का टुकड़ा है, एंड द लिटिल, और छोटी छोटी बूंदें जो गिर रही है वो आर 5 सेंट का टुकड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, किसान की जब फसल सूखती है, जब सूखा पड़ता है, और सूखा पड़ने के बाद जब बारिश होती है तो लोग कहते हैं पानी नहीं बरस रहा, ये तो अनाज बरस रहा है, धन बरस रहा है। वैसे ही लेंचो चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा, ये जो बूंदें गिर रही हैं आसमान से, ये बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये तो नए सिक्के गिर रहे हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट का टुकड़ा है और छोटी बूंद 5 सेंट का टुकड़ा है। बहुत खुश है लेंचो। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड, उसने ध्यान दिया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत की तरफ, विद इट्स फ्लावर, जिन खेतों में फूल लगे हुए थे, ड्रेप्ड माने ढक गए थे, कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर से। लेंचो ने ध्यान दिया, खेतों में फूल लगे हुए थे, वो खेत वर्षा की चादर से ढक गए थे। बट लेकिन सडनली, अचानक, स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा, विगन टू बिलो, चलने लगी, एंड और अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगन टू फॉल, गिरने लगे। वर्षा होती रही और वर्षा के साथ साथ तेज हवा चली, बड़े बड़े ओले आसमान से जमीन पर आने लगे। दीज ट्यूली, ये ओले वास्तव में रिजम्बल समान थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के। ओले वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वर्षा में भीगने की परवाह किए बगैर, रेन आउट, घर से बाहर भाग गए, टू कलेक्ट, एकत्रित करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, चमकते हुए मोतियों को। जब ओले गिरते हैं तो छोटे छोटे बच्चे घर से दौड़कर बाहर जाते हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए। ऐसे ही वो लड़के ओलों को एकत्रित करने के लिए घर से बाहर निकल गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, ओलों को देखकर लेंचो बोला, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो चीख पड़ा, आई होप, मुझे आशा है, इट पैसेस क्विकली, ये शीघ्र बंद हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान दें, इट डिड नॉट पास क्विकली, ओले शीघ्र बंद नहीं हुए। फॉर एन ओवर, 1 घंटे तक, द हेल, ओले, रेनिड, बरसे, ऑन द हाउस, घर पे बरसे, गार्डन, बगीचे में बरसे, हिल साइड, पहाड़ी के चारों ओर बरसे, कॉर्न फील्ड, पके हुए अनाज के खेत में बरसे, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में बरसे, और ये ओले 1 घंटे तक गिरे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया, एज इफ, जैसे मानो कवर ढक गया हो, विद साल्ट, नमक से। खेत ऐसे लगने लगा जैसे मानो नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती, रिमाइंड ऑन द ट्री, पेड़ों पर शेष नहीं बची। कॉर्न बार टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरा नष्ट हो गया। फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा
बाज फील्ड भर गई थी विद सडनेस, दुख से। लेंचो बहुत दुखी था। वेन जब द स्टॉर्म हैड पास, तूफान बंद हुआ, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। जब ओले बंद हो गए तो लेंचो खेत के बीच में खड़े होकर के अपने पुत्रों से बोला, बेटा, ए प्लेग ऑफ लोकट, प्लेग ऑफ लोकट का मतलब होता है टिड्डियों का आक्रमण। टिड्डियों का आक्रमण वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक छोड़ देता। टिड्डियों का आक्रमण इससे कहीं अधिक छोड़ देता, लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, वह रात, वाज ए सोरोफुल वन, दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग, बेकार चला गया। देयर इज नो वन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखों मर जाएंगे। लेंचो बोला, इस वर्ष हम सब भूखों मर जाएंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सबके दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकाकी घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, जो लोग घाटी के बीच में उस एकाकी घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लेंचो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, तो सबके अंदर एक ही आशा थी, अब तो केवल भगवान ही हमें जीवित रख सकता है। इसलिए भगवान पर भरोसा करते हुए लेंचो ने भगवान के लिए पत्र लिखा, और पत्र लिख करके डाक में डाला। जब डाकिया को पत्र प्राप्त हुआ तो वो पत्र देखकर हंसने लगा। हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया। उसने कहा, मैंने अपनी पूरी नौकरी में भगवान का पता ही नहीं जाना, तो मैं पत्र लेकर के कहाँ जाऊँ। जब पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में विचार आया, अरे वाह, जिस किसी ने ये पत्र लिखा है उसका भगवान में कितना अटूट विश्वास है। अब हम चाहते हैं कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। जब उसने पत्र का जवाब देने का विचार किया तो पत्र खोल करके जब पढ़ा तो उसमें पैसे की आवश्यकता बताई गई थी। पोस्ट मास्टर ने अपने सभी कर्मचारियों से धन इकट्ठा करने के लिए कहा। उसमें 100 पीसोस मांगे गए थे, लेकिन पोस्ट मास्टर केवल 70 पीसोस भेज सका लेंचो के पास। 70 पीसोस गिनकर लेंचो नाराज हो गया। उसने भगवान के लिए दोबारा फिर पत्र लिखा और भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, हमारे पास केवल 70 पीसोस पहुँचे हैं, और जो बाकी के 30 पीसोस रह गए वो अब डाक द्वारा मेरे पास मत भेजना, ये डायरेक्ट मेरे पास भेज देना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का झुंड है। मुझे विश्वास है कि आपने 100 पीसोस भेजे होंगे, लेकिन ये 30 पीसोस डाकघर के कर्मचारियों ने निकाल लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो बाकी के 30 पीसोस रह गए वो आप डायरेक्ट मेरे पास भेज दें, इन्हें डाक द्वारा न भेजें। और नीचे अपना साइन कर दिया लेंचो। प्यारे बच्चों, इसमें पैरा अगला मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। वैसे मैंने इस चैप्टर का कथानक आपको पूरा समझा दिया। आप इंतजार करें बुलेटिन नंबर नेक्स्ट का।